यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें तथा वीडियो में जो चर्चा चल रही है उस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अपने भला हो आपका, आप भले ही हमारे खिलाफ की भावना से बोलते हो, इस बात का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि आप किसी भी पार्टी के लोगों से जाके मिलते हो तो आपकी भाषा में 100 शब्द बोलते हो तो कम से कम 70 बार भगवान राम जी का नाम लेते हो। बार बार भगवान राम के लिए छुप गए, ये फलान छुप गए। अरे छुपने वाले छुप रहे हैं, वो छुप चुके। ये चैनल नहीं कह रहा, जनता कह रही है। कोई संदीप सैनी, कोई आपके संदीप सैनी कह रहे हैं। चैनल जनता के मुंह में डाल रहा है। चैनल जो आप कह रहे हो वो भी चैनल ने आपके मुंह में डाला होगा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी कहां तक गिरेगी? ये भारतीय जनता पार्टी में एक कैंप बना दिया है, ये जनता का कैंप नहीं है। ये आप सुपकरण जी को शहीद कर रहे हैं। अब आप सुपकरण जी को शहीद बता रहे हो, मरा हुआ बता रहे हो। ये अपने वो मरे हुआ मतलब ये अपने जीव से नहीं, अपने जनता के भावनाओं से मरे हुए लोगों को वापस वो आके कर रही है भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। इस समय हम हैं गुढ़ा गोरजी में, चवरा रोड पर। और अवसर यह है कि हमारे जो क्षेत्र के माननीय सांसद जी हैं ब्रजेंद्र ओला जी, झुंझुनू के सांसद, वो गुढ़ा गोरजी आने वाले हैं। और इस समय हम यहाँ पर गिल भवन में हैं, चवरा रोड पर स्थित। और माननीय सांसद जी यहाँ गिल भवन में आने वाले हैं अपने जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे मिलने के लिए। तो हमारे साथ में हमारे यहाँ के माननीय सांसद ब्रजेंद्र ओला जी। इस शहर में सर, ये गुढ़ा गोरजी आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर बड़ी भयंकर जल भराव की स्थिति रहती है। इधर चवरा रोड पर एक दिन बारिश होती है और 3-3, 4-4 दिन तक पानी इसमें भरा रहता है। कल शुभकरण जी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि यदि विधायक कोटे से या आप सांसद हैं, सांसद कोटे से ये काम करा दिया जाए तो बेटर। ये आप एक तरफ तो कह रहे हो कि विकास पुरुष हैं, ये बीओटी की रोड पर एक पैसा भी विधायक कोष और सांसद कोष से नहीं लग सकता। जो इसका वो ले रहा है, टोल ले रहा है, उसके गवर्नमेंट के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। उस एग्रीमेंट के तहत ये काम होना चाहिए। बीओटी का मतलब ये है कि वो सड़कें हमेशा अच्छी स्थिति में रहे। और इस क्षेत्र का विकास ठीक चल रहा है उदयपुर वाटी का विशेष तौर पे? देखिए, डबल इंजन की सरकार है, हमसे जो हो सकता है वो हम कर रहे हैं। और विकास की धारा कुछ समय तक तो इन्होंने रोक रखी है। अगर यहाँ चुने हुए प्रतिनिधि होते इस पंचायत में या पंचायत समिति में तो और गति आगे मिलती है। वो राजस्थान का जो इन संस्थाओं का बजट मिलने वाला था वो चुनाव इन्होंने नहीं कराया तो 7,000 करोड़ रुपये भारत सरकार ने रोक रखे हैं जो इन संस्थाओं को सहायता मिलती वो विकास के काम ही तो आता। और आज से पहले कभी भी कांग्रेस के शासन में या बीजेपी का शासन हो रहा हो, एक दिन भी चुनाव निर्धारित अवधि से बाद में नहीं हुए, निर्धारित अवधि पर ही हुए हैं। इसमें क्यों रोक रखे हैं ये आप स्वयं। वो तो 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 स्टेट 1 इलेक्शन कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कांग्रेस तो 3-3 चरणों में चुनाव करा करके ऐसा सारा सत्यानाश कर दिया था, अब हम इसको पटरी पे ला रहे हैं। अच्छा, पटरी पर ला रहे हो। अभी वेस्ट बंगाल में चुनाव हुए, तमिलनाडु में चुनाव हुए, अब 5 स्टेटों में और होंगे। तो ये कहाँ से लाएंगे 1 स्टेट 1 इलेक्शन? और किसने रोका था? संविधान में प्रोविज़न है ये पंचायत राज संस्थाओं के भंग करके 6 महीने पहले भी चुनाव करवा सकते हैं। वो
कोई वो नहीं है, सिर्फ ये है चुनाव करवाना नहीं चाहते। आप कह रहे हैं इन लोगों को डर लग रहा है कि अभी चुनाव कराए तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा, जनता कह रही है। जनता कह रही है। हाँ। सर, आपकी सरकार ने गुढ़ागोरजी को नगर पालिका बनाया था, लेकिन यहाँ पर नगर पालिका खत्म कर दी गई। बताया गया कि 15,000 से कम जनसंख्या है, जबकि जाखल जो है ये 7-8 हज़ार इसकी जनसंख्या बताई जा रही है, लेकिन उसको नगर पालिका फिर बाद में बना दिया गया। तो अब आगे भी कोई संभावना दिख नहीं रही। ये तो जो इस सरकार का है, अपने आप को प्रतिनिधि बता रहे हैं, उनसे पूछिए। वैसे ये कह रहे हैं कि वहाँ पर विक्रम जाखल साहब हैं तो वहाँ बना दिया गया, यहाँ पर कांग्रेस के विधायक हैं तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं, वो तो मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ से जो कह रहे हैं कि हम उस सरकार के प्रतिनिधि हैं, विधायक है, उसको जनता ने चुन के भेजा, पर दूसरे लोग भी हैं, मैं किसी का नाम ले लेता, उनसे पूछिए। धन्यवाद सर। सर, ये पानी को लेकर के बहुत ज़्यादा असंतोष चल रहा है। ये अपने उदयपुर वाटी रोड पर भी आप देख रहे हैं इतना भयंकर पानी भर रहा है, इधर चवरा रोड पर भी भर रहा है, बोड़की रोड पर भी भर रहा है। एक दिन बारिश होती है और इतना ज़्यादा पानी भरता है, तो लोग कह रहे हैं कि इसके लिए ना तो विधायक साहब कुछ करते हैं, ना कांग्रेसियों को इससे कोई मतलब है। शुभकरण जी ये कह रहे थे कि विधायक साहब अपने कोटे से क्यों नहीं करवाते हैं? भाई 5 करोड़ रुपये देते हैं उनको सरकार, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? कल शुभकरण जी ने कहा कि विधायक साहब अपने कोटे से करवाएं उसको। बिल्कुल। चौरा रोड पे अभिषेक जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि उस समय आप भी थे और विधायक महोदय भगवाना राम जी ने डायरेक्ट कलेक्टर साहब को फ़ोन करके और उसके लिए जो स्वीकृत राशि थी पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में, वो स्वीकृत राशि और उसमें कुछ और जोड़ के भगवाना राम जी ने और वो काम चालू करवाया था। लेकिन वो ऐसा काम है कि उसमें से पानी पूरी तरह से निकल नहीं रहा, उसमें नाला छोटा लगा दिया। अगर उसमें बढ़िया उसको काम किया जाता तो आज वो समस्या दूर हो सकती थी। ये विधायक कोटे से हुआ है? हाँ, विधायक कोटे से हुआ है। शुभकरण जी कहते हैं मैंने ये कर दिया। अरे करना कुछ नहीं है, काम करने वाले तो करते नहीं। पिछले दिनों आपने देखा कि इधर ये बाईपास बनी हुई है, आज तक बाईपास को उसमें नहीं दिखाया गया। कमी किसकी है? एक तरफ तो वो शुभकरण जी कहते हैं हमारी बाईपास को ऑन रिकॉर्ड नहीं दिखाया गया, एक तरफ तो कहते हैं हमारी सरकार है और सरकार में चलती कुछ नहीं है। यहाँ लोकल प्रशासन पे वो दबदबा बनाए रखने की कोशिश करते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है, उनका कुछ नहीं है, उनका तो वो कोई काम नहीं है। वो लोग तो कह रहे हैं कि विधायक साहब कुछ नहीं करते हैं, विधायक साहब भगवान है, भगवाना है, निराकार हैं, अदृश्य हैं, वो दिखाई नहीं पड़ते किसी को। मैं तो अभिषेक जी ये कहना चाहूँगा, भगवाना राम जी ने तो इस उदयपुर वाटी जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। अगर वो देखते, आज भी नहीं है वो आज भी नहीं है, वो कभी नहीं मिलते। जनता के सरोकार से संबंधित जब कोई काम होते हैं तो वो कभी नहीं मिलते, और जबकि उनको हाजिर होना चाहिए। पार्टी वाली अलग बात है, ये तो आम जनता का सरोकार से मामला है, तो जनता की राहत का मामला है, तो वहाँ उनको हाजिर होना चाहिए। हम तो भगवान राम जी से आशा कर सकते हैं, लेकिन उनसे भी तो आशा ही कर सकते हैं। और भगवान को किसने देखा है? देखा तो किसी ने है नहीं, सुना है, वो तो निराकार है, सुना है। अब वो कब दर्शन दे जाएं, हो सकता है उनके कार्यकाल में कुछ कृपा हो जाए ऊपर वाले की, तो वो बात अलग है। देखो, भगवाना राम जी बहुत सीधे हैं और इस क्षेत्र में जनता की एक आवाज़ थी कि क्षेत्र में अमन शांति कायम हो, और उसी के लिए जनता ने उनको वोट दिया है। और भगवाना राम जी जनता की अपेक्षाओं पे 100% खरा उतर रहे हैं। और हमारे साथ में हैं ख्याली राम जी। सर, कैसे माला वगैरह लेकर के बैठे हुए हैं? हम आज गुढ़ागोड़ जी के कांग्रेस कार्यालय में अनिल जी गिल के उन्होंने सूचना दी कि अपने एमपी साहब यहाँ इस क्षेत्र से दौरे से पधार रहे हैं, आगे जयपुर की तरफ जा रहे हैं। इसलिए हमारा कार्यकर्ताओं का फर्ज बनता है कि हम हमारे प्रतिनिधि का सम्मान करें। तो उनके सम्मान स्वरूप हम यहाँ खड़े हुए हैं, आने वाले हैं, और उनका हम कुछ कार्यकर्ता आगे अचानक की सूचना मिली है तो हम उनका हमारे क्षेत्र से पधार रहे हैं, तो उनका सम्मान करने के लिए आए इकट्ठे। आपके घर से थोड़ी दूर पर उदयपुर वाटी रोड में पिछले 7-8 साल से इतना भयंकर पानी भर रहा है। अब तो आपके विधायक हैं, सर जी कुछ कीजिए। एक दिन बारिश होती है, 3-3 दिन पानी भरा रहता है।
ये तो आप उन लोगों से पूछिए जिनकी सत्ता है, ये तो आप उन लोगों से पूछिए जो जनता के प्रतिनिधि उस सत्ता के ढोल धमाके बजा रहे हैं। ये तो आप उन लोगों से पूछिए जो पहले के वो विधायक थे, वहाँ खाद डालकर बैठे हुए थे। ये तो आप उनसे पूछिए जो 14 से लेकर 18 तक वहाँ बने और तब तक पता नहीं कितनी बार दिए। भगवाना राम, एक आपने भला हो आपका, आप भले ही हमारे खिलाफ की भावना से बोलते हो, किस प्रकार से कहते हो, मैं आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, इस बात का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि आप किसी भी पार्टी के लोगों से जाके मिलते हो तो आपकी भाषा में 100 शब्द बोलते हो तो कम से कम 70 बार भगवाना राम जी का नाम लेते हो। यही हमारी विजय है, यही हमारा जिंदा है। हम उसको नकारात्मक नहीं सोचते, आप बार बार उनको याद दिलाते हो। और आप ऐसा कह रहे हो, ये जो टोडी ग्राम पंचायत है इसमें इन्होंने नाम वाली बात करो, विधायक साहब वो हैं तो उन्हीं का नाम लिया जाए। नहीं, ये जो बार बार भगवाना राम के लिए छुप गए, ये फलान छुप गए, अरे छुपने वाले छुप रहे हैं, वो छुप चुके। ये चैनल नहीं कह रहा, जनता कह रही है। कोई संदीप सैनी, कोई आपके संदीप सैनी कह रहे हैं। चैनल जनता के मुंह में डाल रहा है, चैनल जनता के मुंह में डाल रहा है, लेकिन जनता चुपचाप बैठी है। ये तो बेचारा आता है लेकिन उन लोगों के पास में नहीं आता जो कभी भारतीय जनता पार्टी के पास में चले जाते हैं और कभी कहीं से भागते हैं, वो उनके लोगों के पास में नहीं आता। भगवाना राम जी के पास इस समय जो आप कह रहे हो वो भी चैनल ने आपके मुंह में डाला होगा। कौन? अभी जो आप कह रहे हो वो भी चैनल ने आपके मुंह में डाला होगा। हाँ, या बिल्कुल, आप 70 बार बोलते हैं भगवाना राम। हमें बहुत खुशी है आप पर कि आप भगवाना राम जी के बारे में बार बार बोल के आप क्या चाहते हो कि अपने विधायक साहब का जिक्र ना? नहीं, बहुत खुशी की बात है। और दूसरी बात, आप जो या कह रहे हैं ना, ये छुप गए या क्या कर रहे हैं, अरे कोई उद्घाटन करने वालों से इस टोडी ग्राम पंचायत में पूछो। कोई भी योजना का पत्थर लगता है तो उसका योजना बोर्ड बनता है, उस बोर्ड पर लगता है, योजना का नाम बनता है SFC, FFC या अकाल राहत या नाबार्ड, रमसा, विधायी कोष, MP कोष। आप उद्घाटन तो करने चले गए लेकिन एक पत्थर पर यह बता दो कि विधायी कोष से आपने विधायी कोष का दिया। भगवाना राम जी ने अभी भी सार्वजनिक लोग छात्रों के लिए SC ST मेना छात्रावास में अभी 10 लाख की घोषणा करके गए। मीटिंग अभी हुई है गुडा में। और दूसरी बात, हर मोसर विवाह शादी में हरदम तैयार रहते हैं। तीसरी बात, जो यहाँ किसी शमशान भूमि के लिए 5 लाख दिए हैं, प्रथम बार बनती हुई उन लोगों के पास जिन्होंने भगवाना राम जी को वोट नहीं दिया, लेकिन वो रास्ता बड़ा दुर्लभ था, वहाँ सर्वप्रथम टोडी में ने सड़क बनाई। और इनका एक काम बता दो, ये दिखावे की करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी अपने हारे हुए विधायकों को अमर शहीद बनाना चाह रही है, इसलिए इनको बार बार इन फंक्शनों में इस प्रशासन पर दबाव लगा रही है, जोर लगा रही है कि आप खबरदार है, अगर आपको सरकारी की नौकरी करनी है तो भारतीय जनता पार्टी नाम का कोई भी जीव आ जाए, आप उसी को विधायक मान के चलें। ये इन्होंने एक ढर्रा लगा दिया है, ये संविधान की अवहेलना कर रहे हैं। बल्कि जनता 90% इसको जान रही है, देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी कहां तक गिरेगी, कहां तक इस संविधान की अवहेलना करेगी। जीते हुए प्रतिनिधि के लिए ये इन भारतीय जनता पार्टी का दोष नहीं है। जो अधिकारी लेवल के अफसर हैं वो संविधान की अनदेखी इनसे डर के कर रहे हैं, बल्कि ऐसा कायदा नहीं है, संविधान में ऐसा नहीं है। आए नहीं है, कैंप चल रहा था, टोडी में भगवाना राम जी बैठे हुए थे 30 आदमियों को लेकर। क्यों नहीं आए? टोडी में भगवाना राम जी बैठे हुए आए क्यों नहीं? ये भारतीय जनता पार्टी में कैंप बना दिया है, ये जनता का कैंप नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी में कैंप बना दिया है। जो अधिकारी बोलते हैं ना, हमने उनका वो बंटवारा कर दिया, वो पहले से अपनी फाइलें तैयार कर ली कुछ लेके, और वो अपना वो दिखाते हैं रिकॉर्ड, उसमें वो पहले वो उन्हीं लोगों का जाके दिखाते हैं। जनता का काम नहीं हो रहा है यहाँ। तो वो तो गुड़ागोड़ जी में भी नहीं आए थे, सब जगह आ रहे हैं। कैसे नहीं? गुड़ागोड़ जी शिविर में। जो भारतीय जनता पार्टी उन शहीदों का नाम ले लेके, अमर शहीदों का, हारे हुए लोगों का ले लेके बढ़ावा कर रही है, और वो अपने 20 आदमियों को इकट्ठा करके, और आप जैसे चैनल वालों को हम सरपरी वो दे दें, वो न्यूज़ दे दें, न्यूज़ बना दें। ये न्यूज़ बनाने के लिए भगवाना राम जी नहीं आते, सुख दुख में भगवाना राम जी आ रहे हैं, सब जगह आ रहे हैं। आप अपनी गलतफहमी में रहने दो।
आप अपने चैनल पर पहले ये पूछना बंद कर दो, भगवाना राम जी का लेना हो तो जय श्री राम, जय भगवान, जय पूख वाले भगवाना राम जी, आपने ऐसे घमंडी लोगों का घमंड उतारा है, धन्य हो, ये बोला करो आप। अपने चैनल पर पहले ये पूछना बंद कर दो, भगवाना राम जी का लेना हो तो जय श्री राम, जय भगवान, जय पूख वाले भगवाना राम जी, आपने ऐसे घमंडी लोगों का घमंड उतारा है, धन्य हो, ये बोला करो आप। मतलब आप ये कह रहे हैं कि चैनल जो है वो विधायक साहब का जिक्र नहीं करेंगे, कौन? सिर्फ पूर्व विधायक का जिक्र करो, लेकिन सच्चाई का करो। वहां क्यों नहीं पूछा आपने कि इस पत्थर पर विधायक कोष भी है क्या? ये क्यों नहीं पूछा आपने? इस टोटी में कोई विधायक कोष का पत्थर है क्या? ये क्यों नहीं पूछा आपने? काहे का ये बात तो सही। ये क्यों नहीं पूछा आपने? भगवाना राम जी नाम सुन लिया। आप भी भारतीय जनता पार्टी से शायद डरे हुए हैं या उनसे मसाला अधिक मिलता है। कांग्रेस ओरिजिनल पार्टी है, जिंदाबाद है, आने वाली है। और जो इन लोगों को ये पहले से फाइलें तैयार करके कैंपों में दिखा रहे हैं अपने अपने लोगों की, वो क्रस्त जनता वो देख रही है। ये पानी भगवाना राम जी की देन नहीं है, ये पीछे के कई सरपंच और कई एमपी निकल चुके हैं, उन लोगों की देन है, वो मजे ले रहे हैं। भगवाना राम जी कहीं सैंक्शन के लिए पैसे जारी भी कर देते हैं तो अपने JNN से कहते हैं इनका स्टेटमेंट समय पर मत बनाना। ऐसे DRD में वो कई फाइलें पड़ी हुई है कि आपके वो नहीं बना के दे रहे हैं। अब आप चैनल पे आरोप लगा रहे हो, हमारा तो काम ही चलाना है। अब आप शुभकरण जी को शहीद, अब आप शुभकरण जी को शहीद बता रहे हो, मरा हुआ बता रहे हो, तो चैनल पे चलेगा नहीं क्या? कैसे शहीद जिंदा शहीद होता है क्या? आप कह रहे हो कि बीजेपी वाले जो हैं ये अपने नेताओं को शहीद बता रहे हैं, शहीद बता रहे हैं। ये अपने वो मरे हुए मतलब जो अपने जीव से नहीं, अपने जनता के भावनाओं से मरे हुए लोगों को वापस वो आके कर रही है भारतीय जनता पार्टी। शहीद जिंदा शहीद होता है क्या? आप कह रहे हो कि बीजेपी वाले जो हैं ये अपने नेताओं को शहीद बता रहे हैं, शहीद बता रहे हैं। ये अपने वो मरे हुए मतलब जो अपने जीव से नहीं, अपने जनता के भावनाओं से मरे हुए लोगों को वापस वो आके कर रही है भारतीय जनता पार्टी। मतलब आप कह रहे हो जनता के लोगों से मरे हुए लोगों को भावनाओं से उनको जिंदा कर रही है, उनको शहीद दिखा रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ। आप कह रहे हो नहीं सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो, कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। की है कहानी सदियों से ही पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा।